और बच्चों कैसे हैं सभी आप लोग? ठीक है ना? आए कुशल मंगल है ना? चलिए ठीक है। स्वास्थ्य प्राय सभी का क्या हो गया है, अनुकूल है ना? ठंडी है, थोड़ा बच के रहना, नहीं तो ठंडी लग सकती है। और ठीक है, खूब पढ़ो लिखो। गीजर स्वामी जी से चालू हो गया ना? चालू हो जाएगा 1-2 दिन में। और बढ़िया गीजर से गर्म पानी से नहाओ और बढ़िया संयम बरतो और खूब क्या करो, पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, है कि नहीं? कल पाठ हो गया था असंधि का, कहाँ तक हुआ था? ओ तक हो गया। अब क्या चलेगा? संबुद्धौ, ये सूत्र लिखा हुआ है आपके स्क्रीन में, देख सकते हैं। यार यही ना सूत्र है यार, संबुद्धौ खंपरिया, यही ना है? संबुद्धौ साकल्य चेता बनार से। यद्यपि हम कल पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसमें आवाज नहीं आई। पूरा 1 घंटा हमारा क्या हो गया, पढ़ाना व्यर्थ तो नहीं हुआ। आप लोग तो पढ़ ही रहे थे ना? यार वो तो वीडियो में नहीं आया, अलग बात है यार, लेकिन आप लोग तो पढ़ लिए। फिर दोबारा हो जा रहा था, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, है कि नहीं? दुर्बद्धम तो पुष्ट हो रहा आप लोगों का, लेकिन उसमें नहीं आया, बस इतना ही है। आए नहीं आया, आ जाएगा इस बार, आ जाएगा इस बार, नहीं आएगा फिर अगली बार आएगा। क्या कभी ना कभी तो आएगा ना, है कि नहीं? जब आदमी प्रयास करता है ना, संघर्ष करता है, तो जरूर एक न एक दिन, आज नहीं आएगा फिर आएगा, फिर आएगा, कोशिश किया जाएगा। आए चलते हैं। सूत्र है संबुद्धौ साकल्य चेता बनार से, है कि नहीं? ये जरूर है कि जो पहली बार पढ़ाने में नई चीज को मूड रहता है ना, वो दोबारा पढ़ाने में उस तरह का मूड नहीं बन पाता, है कि नहीं? वो पहली बार उसका उत्साह ही अलग रहता है और मूड भी अलग रहता है। फिर उसी को बार बार पूरा बताने में, ठीक है कहीं कोई पूछ रहा है वो अलग चीज है क्या, लेकिन फिर से उसी तरह रिकॉर्डिंग की तरह शुरू हो जाओ, ये मजा नहीं देता है कि नहीं? लेकिन फिर भी अब क्या है, ऑनलाइन लोग भी बैठे हैं, उनको भी लाभ मिल जाए, इसी दृष्टि से क्या कर रहा हूँ, फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ। चलते हैं। संबुद्धौ साकल्य चेता बना, है कि नहीं? कपिल जी गुस्सा काहे हैं यार? तो संबुद्धौ साकल्य चेता बना सूत्र है। कितने पद का सूत्र है? तो देखो, संबुद्धौ साकल्यस्य, ईतौ उधर ध्यान देना है, ईतौ है और अना से कौन सी संधि हुई है? एचो ऐसे, एचो से आव आदेश हुआ है, तो ये संबुद्ध साकल्य चेता बनार से ऐसा बन जाता है। ईतौ में औ है, औ को क्या होगा? आव ना होगा, तो इस तरह से संधि कर लेना यहाँ। अब देखो यहाँ ईतौ माने है इति शब्दे, है किसके परे रहते? इति शब्द के परे रहते, है कि नहीं? इति शब्दे परे, तो कह सकते हो इति शब्दे परता, है कि नहीं? इति शब्द के परे। अब आया क्या? अनार से। तो देखो अनार से में ना आर्स, इति अनार्स, आर्स माने होता है वेद, आर्स का अर्थ क्या होता है? वेद। अनार्स का अर्थ क्या होगा? लोक। देखो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक वैदिक शब्द, एक लौकिक शब्द। यही कह रहा हूँ कि कल कितना उससे पढ़ाया, है कि नहीं? आज भी कोशिश कर रहा हूँ, कह यार कोशिश करना चाहिए, है? तो कैसा शब्द इति शब्द परे रहते? तो अनार्स, अनार्स माने अवैदिक इस शब्द पर, है कि नहीं? आर्स मतलब होता है क्या? वेद, वेद माने वैदिक, और वेद वैदिक शब्द जो, है कि नहीं? तो शब्द 2 प्रकार के बताए, एक वैदिक शब्द, एक अवैदिक शब्द। यहाँ इति शब्द है, ये कैसा लिया जाए? वैदिक शब्द इति शब्द लिया जाए या अवैदिक इस शब्द के परे रहते? तो लिखा कि अनार से माने कि अवैदिक इति शब्दे पढ़ता, है कि नहीं? कैसे इस शब्द के परे रहते? अवैदिक इस शब्द के परे रहते। ठीक है गोस्वामी जी, दोबारा चल रहा गोस्वामी जी, पता चल रहा कहाँ चल रहा है? बड़ी समस्या है कुछ लड़कों का, क्या है कि हिंदी ही बहुत कमजोर है क्या, तो संस्कृत भी अभी क्या रहेगी, कमजोर। फिर अब जब थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, मजबूत होगा तो आने लगेगा। क्या कुछ लड़कों को मैं देखा हूँ, पहले पढ़ नहीं पाते थे, धीरे धीरे पढ़ना सीखे, फिर दूसरे साल वो शास्त्रार्थ करने लगते। ऐसे भी लड़के हमारे नमन देखो, ये पवन है, अरे राम, क्या है कि नहीं? लेकिन
संघर्ष से ही होता है। जो डटा रहता है उसको आने लगता है। लेकिन जो हार मान के कई कई गुरुओं के पास 5-5 साल 6-6 साल लोग पड़े रहते हैं, आने लगता है, बाद में बोलने लगते हैं। लेकिन क्या है, हार गया, डर के भाग दिया, वो अलग चीज है कि नहीं? तो उसको क्या आना, उसको कोई नहीं समझा सकता, है कि नहीं? तो लगे रहने से, संघर्ष करने से ही सब आता है। चलो जाने दो। इति शब्दे परतः, कैसे इति शब्द के परे रहते? अवैधिक इति शब्द के परे रहते, ठीक है ना? क्या होता है भैया, अवैधिक इति शब्द के परे रहते? ये सूत्र वो ओत सूत्र से क्या आता है, ओत आ जाता है और प्रगृहम भी आ जाता है कि नहीं? ये क्या करता है, ओदंत निपात की प्रगृह संज्ञा करता है कि नहीं? तो ओदंत निपात की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। मैंने ओदंत निपात की नहीं, सॉरी, ओत की, है कि नहीं? ओत की क्या करेगा, यहाँ ओदंत नहीं कहना, बस क्या ओत की प्रगृह संज्ञा होती है कि नहीं? कैसे ओत की भैया, तो संबुद्धि निमित्तक ओकार की है। ओत माने ओकार, ओत का मतलब क्या है, ओकार, ओ की है ओत, ओत माने ओकार। तो ओकार की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। कैसे परे रहते, किसके परे रहते? अवैधिक इति शब्द के परे रहते, ठीक है ना? तो अवैधिक इति शब्दे परतः ओकार से प्रगृह संज्ञा से आता। अभी सामान्य अर्थ इतना हुआ, फिर कहा भैया अभी और जोड़ना है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। अब इसमें संबुद्धौ भी जोड़ना है। संबुद्धौ का मतलब है, संबुद्धौ में सप्तमी है, सप्तमी निमित्त सप्तमी है, जिससे क्या अर्थ हो जाएगा, संबुद्धि निमित्तक ओकार, है कि नहीं? कैसे ओकार की प्रगृह संज्ञा होगी, संबुद्धि निमित्तक जो ओकार होगा उसकी प्रगृह संज्ञा होगी। किसके परे रहते, अवैधिक इस शब्द के परे रहते, ठीक है ना? तो क्या अर्थ हो गया, संबुद्धि निमित्तक ओकार प्रगृह संज्ञकः स्यात् अवैधिके इति शब्दे परतः, है कि नहीं? कौन बोलेगा, बोलो। शिवा, कौन नाम है तुम्हारा, शिवाकांत नाम है ना, बोल लो। चलो, ये दो हैं, दो जुड़वे भाई की तरह है, है नहीं पर हैं, हाँ बोलो। देखो कोई चुप नहीं होना, कल क्या कर चुका हूँ, एक बार पढ़ा चुका हूँ, दोबारा है। चलो ठीक है, आ गया ना, चल रहा हो गया, ज्यादा समय नहीं लगे। तो समुद्ध निमित्तक ओकार प्रगृह संज्ञा से अवैधिके इति शब्दे परतः। अब देखो हमको जानना है, जैसे उदाहरण इसका क्या है, विष्णु इति, विष्णु इति। अब इसी में है, ये तो पहला हुआ, दूसरा हुआ विष्णु इति, ये हुआ दूसरा, तीसरा हुआ विष्णु विति, क्या यार, विष्णु विति। ये तीन रूप इसमें बनते हैं, क्या यार ओम, क्या बनते हैं, और कैसे रूप बने बताओ जल्दी, कौन कौन? अच्छा, विष्णु इति पहला है कि विष्णु इति लिखा है। तुम आनंद लेने में पड़े हो, बिजी हो, तो कहाँ से आएगा, क्या आनंद मत लो बेटा, हमारे लिखने में ही लड़के क्या ले लेते हैं, आनंद है, ऐसा नहीं करना। चलो, तो विष्णु इति, तो आनंद लोगे तो आनंद ही लेते रह जाओगे, फिर बाद में तुम्हारा लोग आनंद लेंगे, कहे अभी क्या है, ऐसे पाठ में यदि आनंद लोगे तो बाद में क्या लेंगे, तुम्हारा लोग आनंद लेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अभी आनंद मत लो, क्या कर लो, पाठ के समय कम से कम एकदम सावधान होकर के पढ़ना है, एक चीज भी छूटने न पाए। अब बाद में फिर तुम दूसरे का आनंद लोगे, नहीं तो तुम्हारा क्या करेंगे लोग, आनंद लेंगे। नहीं भी आनंद लोगे तो कम से कम तुम्हारा तो कोई आनंद नहीं लेगा, है कि नहीं? आ जाए तो गंभीर रहना। चलो, कल बहुत सारी कहानी भी सुनाए थे यार, सब क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गई है। अब वो कहानी सुनाने का मन नहीं कर रहा, कल बहुत इसी में सब बहुत कुछ सिखाए थे आप लोगों को, वो क्या हो गई सब। चलो बाद में फिर कभी बताएंगे। तो विष्णु इति ये पहला है, दूसरा है विष्णु इति, तीसरा है विष्णु इति। देखो विष्णु इति कैसे बनता है भैया, तो विष्णु इति, ये विष्णु इति विष्णु इति दो रूप आप बना चुके हो, कहाँ, जैसे हरे ही बनते हैं दो ठो, है कि नहीं? वहाँ ये भी है क्या, विष्णु ही है विष्णु भी दो ठो बनते हैं वहाँ, क्या है? तो वहाँ विष्णु ई इति की जगह वहाँ ध्यान देना, बस क्या है, ई है, यहाँ इति है, वहाँ ई था, बाकी वो उसी तरह बनेगा। लोपा सकल पहले जो विष्णु है वो को क्या हो जाएगा, अवादेश, अवादेश में वाका क्या हो जाएगा, लोपा सकल विकल्प से लोप, जब लोप हो जाएगा तो विष्णु इति बन जाएगा, जब वाका लोप नहीं होगा तो विष्णु। ऐसा ना है अम्बुज जी, आए हाँ तब ठीक है। विष्णु तो दो रूप तो बनाए हैं आप पहले से, नहीं कौन कौन, विष्णु इति
अब ये विष्णु इति फिर बनाना है, तो इसी में सूत्र लगेगा कौन, संबुद्ध। थोड़ा सा और एक चीज देखो, विष्णु कैसे बनता है, तो विष्णु शब्द से, विष्णु शब्द है कि नहीं, इससे क्या आएगा, सु। अब यहाँ क्या होता है, एक सूत्र है रस्वस्य गुणा, सूत्र क्या है, रस्वंतांग सुगुणा से संबुद्ध। कहे यार यही ना वृत्ति है, रस्वांतांग के अंत्यल को क्या होता है, गुण होता है, संबुद्धि के पर रहते, तो रस्वांतांग विष्णु है कि नहीं है, उसके अंत्यल क्या है, उ, उसको गुण क्या हो जाएगा, ओ, तो उ को गुण क्या हो रहा है, ओ, किसके परे रहते, संबुद्धि कौन है ये, सु, तो इसके परे रहते, इस संबुद्धि सु को निमित्त मान करके उ को गुण क्या होता है, ओ, अतः ओ जो गुण हुआ तब क्या बन गया, विष्णु। समझ गए नहीं, तो विष्णु की जगह क्या हो गया, ओ आ गया। तो ये जो बताओ ओ गुण है, ये संबुद्धि निमित्तक ओकार है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि संबुद्धि को निमित्त मान करके रस्वस्य गुणा सूत्र से उ को क्या गुण हुआ है, ओ, अतः ओ क्या है, संबुद्धि निमित्तक ओकार। समझ गए कि नहीं, संबुद्धि निमित्तक ओकार क्यों है ओ, क्योंकि संबुद्धि जो सु है, उस संबुद्धि सु को निमित्त मान करके रस्वस्य गुणा इस सूत्र से उ को ओ गुण हुआ है, अतः ओकार क्या है, संबुद्धि निमित्तक ओकार। कोई बोल सकता है, कोई है बहादुर जो बोल दे, हाँ बोलो यार, ये बोलना है, ध्यान रखना, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ वही बोलना है, हाँ, विष्णु, विष्णु मत कहो है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इसके लिए, चलो वाह 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 वाह, चलो। तो इस तरह से सभी को बोलना है, ठीक है, समय कम है तो ज्यादा नहीं बोलवाऊंगा, कल पढ़ा भी चुके हैं। तो विष्णु का जो है वो क्या है, संबुद्धि निमित्तक ओकार है, इसलिए इस ओकार को क्या हो जाएगा, इस ओकार की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे प्रकृति संज्ञा होगी वैसे प्रकृति भाव हो जाएगा। अवैधिक शब्द परे कौन है, इति, ये अवैधिक है, वैदिक नहीं, इसका लोक में प्रयोग होता है, लौकिक है, अवैधिक का मतलब होता है लौकिक, तो लौकिक शब्द परे है, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ प्रकृति संज्ञा हो गई, प्रकृति संज्ञा हो गई, प्रकृति भाव हो गया, प्रकृति भाव होकर के जैसा है वैसे रहा है। ये सूत्र विकल्प से करता है, साकल्य से मत। कल हम ये भी बताए थे सब की साकल्य, आचार्य, ऋषि या अन्य तरस्याम, इनका सबका आए तो समझना वहां विकल्प का, यार इनका मतलब समझना है विकल्प। शाश्वत जी कहाँ है यार, हाँ विवेक जी, तो क्या हुआ, अन्य तरस्याम ये सब रहे तो क्या समझ लेना चाहिए, विकल्प, ठीक है। तो यहाँ विकल्प से क्या करता है, प्रकृति संज्ञा करता है। जब एक बार प्रकृति संज्ञा नहीं करेगा तब क्या होगा, तब विष्णु इति रहेगा, अब ये से क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, और वा का विकल्प से लोपा सकल से लोप होकर के विष्णु इति बन जाएगा। जब वा का लोप नहीं होगा विकल्प से तो विष्णु इति। तो इस तरह से 3 रूप ये बनते, ठीक है ना भैया। चलो आगे, ये हो गया क्या, संबुद्धौ साकल्य चेता बना से प्राय हो गया। आगे क्या है भैया, सूत्र है मैं हूं ओवा, ये भी विकल्प से कर रहा है, वाह है ना, इसमें देखो वाह रहे, अन्य तरस्याम रहे, आचार्य का नाम रहे, विभाषा रहे, तो उसका मतलब क्या समझना है, विकल्प समझना है। मैं उयो वो वाह है कि नहीं, मैं उयो वो वाह, ठीक है भैया, समझ में आ जाए, ऐसे लिख देता हूँ यार, बहुत ज्यादा राइटिंग वाइटिंग नहीं बनाता हूँ ना, बनती नहीं यार मेरे से, क्या ऐसे तो समझ में आ रहा है ना, ठीक। जो पढ़ लेता हो, सूत्र तो आपके पास क्या रखी है, पुस्तक तो रखी ही है, सामने देख ही रहे हैं, क्या यार, इसमें भी थोड़ा मोड़ा पता ही चल जा रहा होगा, बोल भी देता हूँ मैं, क्या ऐसे काम चला लेना भैया, ऑनलाइन वाले भी, क्या यार। तो क्या हुआ, मैं उयो वो वाह, क्या यार। अब ये जो है कितने पद का सूत्र है, 4, अलग अलग दिख ही रहा है इसमें, मैं उयो वो वाह। मैं का अर्थ है मैं, यहाँ मैं का अर्थ क्या है, कहाँ थे भैया आप, देखो यार दिखा दो भैया, भैया यार देखो मैं वो नहीं कर पाता हूँ, क्या भीड़ में भी कोशिश करता हूँ खोजने का, क्या तो आ गए तो बुला लिया, नहीं तो क्या है, इतनी भीड़ रहती है पता ही नहीं चलता कौन आया कौन नहीं आया। तो इसीलिए भैया यही कहेंगे कि पाठ मत छोड़ा करो, सब लोग आ जाया करो, है कि नहीं, पाठ कोई मत छोड़ा करो, संस्कार बनता है, इससे क्या होता है, क्या है संस्कार जी, इससे क्या बनता है,
इससे दिमाग में, बुद्धि में कहो संस्कार होता है। संस्कार, फिर संस्कार से क्या होती है, बुद्धि पक्की हो जाती है, धीरे धीरे खुल जाती है, और जब पुष्ट हो जाती है तो फिर समझ। इधर भी भैया इसे थोड़ा फेर दिया करो, सबको दिखा दो। सबके मम्मी पापा आस में होंगे कि मेरा बच्चा दिख जाए, मेरा बच्चा बोल दे। कह यार, मेरा बच्चा एक अक्षर बोल दे, मैं भी उसके मुख से क्या सुन लूं, है कि नहीं, कुछ व्याख्यान सुन लो। सभी लोग चाहते हैं, है कि नहीं। अब ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि कसम खाए हैं कि हम बोलेंगे नहीं मुंह में दही जमा करके आते हैं, मक्खन जमा करके आते हैं, है कि नहीं। तो अब बेचारा घर वाला भले ताके रहे, क्या करेगा, पाएगा नहीं, उसकी आशा में पानी फिर जाता है। कह यार, तो ऐसा मत करो भैया, क्या करो, सबको बड़ी आशा है, हमको भी बहुत आशा है, इसीलिए मैं लगा हूँ। और हमको मिलता क्या है, कुछ नहीं, क्या ऐसे लगा रहता हूँ 24 घंटा, बस इसीलिए बेटा लगा रहता हूँ कि हमारे बच्चे क्या हो जाए। इनमें से अगर 10-25 भी निकल गए तो संस्कृत का हमारे प्रचार प्रसार करेंगे, उत्थान करेंगे, स्वयं का तो कल्याण होगा ही, संस्कृत के भी हमारे, शास्त्रों के भी हमारे रक्षा करेंगे, उद्धार करेंगे, संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे, है कि नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, इसीलिए लगा रहता हूँ, है कि नहीं। और बाकी क्या करना है यार, चलो, इस संसार में किसको समय, इस भीड़ में, इस व्यस्तता के जमाने में किसको, आधुनिक समय में किसको समय है दूसरे के ऊपर ध्यान देने का, किसी को नहीं है। सब अपने में क्या है, बिजी है, न किसी के पास समय। फिर भी लगा हूं कि भाई क्या है, इसी में से महर्षि होते हैं, है कि नहीं, इसी में विवेकानंद जैसे संत भी होते हैं, इसी में मोदी जैसे प्रधानमंत्री भी होते हैं। क्या यार, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना समर्पित कर दिया योगदान है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत भी हुए, महर्षि भी हुए, आज भी हैं, करे हैं, लग रहे हैं। तो हम लोग उनका अनुकरण कर सकते हैं। क्या यार, वो सब तो नहीं है, न उतना हो ही सकते हैं, पर उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। क्या यार, तो चलो, मैं ऊयो वो वाह, है कि नहीं, मैं ऊयो वो। मया क्या है, पंचम मंत्र है, क्या है, पंचम मंत्र। कल और भी बहुत सारा बताया था इसमें। ऊया क्या है, षष्ठ्यंत है, वह क्या है, प्रथमांत है, वह क्या है, अव्यय पद। वह माने होता है विकल्प है, क्या है ये, वाह है, वाह का मतलब क्या है, अव्यय, और विकल्प, वाह का अर्थ है विकल्प। चलो, ये हम बार बार नहीं बताएंगे भैया, एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान दिया करो इसको, एक ही बार में बता देता हूँ, इसीलिए जब आता है याद ध्यान आ गया तो बता देता हूँ पूरा, कि वाह, नितरश्याम, विकल्प, आचार, इनका नाम हो, समझ लिया करो विकल्प, ठीक है। अब देखो, मया क्या है, पंचम्यंत है। हम बताए थे कि पंचम्यंत जो होता है और सप्तम्यंत जो होता है वो निमित्त होते हैं, है कि नहीं। पंचम्यंत और सप्तम्यंत क्या होते हैं, निमित्त। पंचम्यंत सप्तम्यंत अन्यतर पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम निमित्तत्वम, है कि नहीं। इसको भी लिखना है भैया, ध्यान दे के यार कर देना। तो लिख लिया करो, है, पंचम्यंत सप्तम्यंत अन्यतर पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम निमित्तत्वम, यानी पंचम्यंत जो पद हो, सप्तम्यंत जो पद होता है, वो क्या होता है, प्राय निमित्त होता है। षष्ठ्यंत जो होता है उद्देश्य होता है, कार्य होता है, स्थानीय होता है, समझ गए। और जो प्रथमांत होता है वो विधेय होता है। जैसे देख लो, इको यणच, सूत्र क्या है, पढ़े हो ना साहब। अब देखो, इका क्या है, षष्ठ्यंत, इसलिए वो स्थानीय है कि नहीं है, इसलिए अर्थ होता है इका स्थाने। ओम जी ऐसे ना है, हाँ, तो ओम जी क्या हुआ, इका स्थाने। फिर आगे क्या हुआ, यण क्या है, प्रथमांत, तो क्या अर्थ हो गया, इका स्थाने यण स्यात्, यण आदेश स्यात्। देखो, यण आदेश हो गया, क्योंकि जो प्रथमांत होता है वही आदेश होता है, समझ गए कि नहीं, उसी का विधान होता है, वही आदेश होता है। तो यण क्या है, प्रथमांत है, इसीलिए उसी का आदेश होगा, उसी का विधान होगा। यानी कोई यण किसका विधान करता है, यण का विधान करता है, समझ गए, किसके स्थान पर, ई के स्थान। अब भैया सप्तम्यंत कौन है, आची, इसलिए आची क्या हो गया, निमित्त हो गया, आची के परे, आच के परे। अब देखो, पंचम्यंत भी निमित्त होता है, सप्तम्यंत भी निमित्त होता है। सप्तम्यंत का मतलब होता है परे रहते हैं, जैसे आज के परे रहते। पंचम्यंत का मतलब होता है उससे परे, पंचम्यंत मतलब है कि नहीं। तो जैसे मैं है तो मतलब क्या, पंचम्यंत है, तो यानी मैं से परे, मैं के परे रहते नहीं अर्थ होगा, क्या होगा, मैं से। सप्तम्यंत होता तो अर्थ होता कि मैं के परे रहते। क्या यार, मैं के ना समझ लेना है, वो मैं का दूसरा चीज है, ये मैं प्रत्याहार है, इसके परे रहते, यानी मैं प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है उन वर्णों के परे रहते। यदि वो वर्ण उत्तर में हो तो पूर्व जो क्या रहेगा, वही रहेगा, उसको क्या होगा। तो ये वाला अर्थ नहीं समझना है, अभी तो क्या समझना है, पंचम्यंत है
तो इसका अर्थ होता है कि मैं से परे रहते, है कि नहीं। मैं प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है उनसे परे जो उई होगा, उई का ऊ होगा, क्या होगा, उई नहीं होगा, उई का ऊ होगा, उस ऊ को क्या हो जाएगा, वाह आदेश हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये अर्थ है इसका। किसके परे रहते, आची एक की अनुवृत्तियां जिससे आच परे रहते, वाह है, वाह का मतलब विकल्प, तो विकल्प से, ठीक है ना भैया। एक एक चीज बता देता हूँ कि नहीं, पूरा सूत्र से अर्थ निकल आता है। तो यानी मैं से परे उई के स्थान पर वाह आदेश होता है, विकल्प से आची आ जाता है जिससे आची परे रहते, है कि नहीं, आज के परे रहते, ठीक है ना। अर्थ आ गया ना सबको, क्या हो जल्दी से एक बार बोल दो। है कि नहीं, मैं एक बार वो बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ परस्य यहाँ स्थाने वकारादेशा स्यात् आचि परे विकल्पेन, ठीक है ना भैया। यानी मैं से परे उन्हीं के स्थान पर वकार आदेश होता है, ठीक है भैया। अब इसको हम लोग देखते हैं, मैं माने क्या है, मैं इससे क्या लेना है, मैं मतलब प्रत्याहार, मैं माने मैं नहीं समझ लेना, मैं माने मैं, ये नहीं समझना, क्या मैं, ये क्या है प्रत्याहार। मैं में कहां से बनेगा, यम अगरनम के मां से कपय के यहाँ तक जाएगा, है कहाँ तक, हाँ भैया यहाँ ना हो, है या है, क्या है, ध्यान दियो। चलो अब देखो उदाहरण का भैया, किम उत्तम, क्या यार, देखो किम, किम शब्द ही होता है, किम प्रश्नवाची शब्द है, क्या यार, किम क्या, किम मतलब क्या, किम करोती, क्या कर रहे हो भैया, अरे क्या कर रहे हो यार, किम करोती को पठामी, क्या, चलो किम, अब इसका किम उत्तम प्रयोग है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा, किम ऊधन उत्तम, ये होगा है। अब देखो कौन लाया है, किसका है, अभी कौन लिया था इसको, आप लिए थे, ये ओम प्रकाश का खिलौना है, दे दो, चलो जन्म ले लेना भैया, ले जाओ अपना, बाद में क्या लेना है, ले लो कहीं कोई दूसरा ना ले ले, नहीं टाइम मिले तो क्या करना चाहिए, दिखा दो उधर, ले लिए, हाँ ठीक, टाइम मिले तो खेलना चाहिए, क्या है, और जब टाइम मिले तो पढ़ना भी चाहिए, तो दोनों चीज क्या है, इसीलिए ठीक करते हैं आप, अस्त्र शस्त्र अपना लिए रहते हैं कि जब मन पड़े तो क्या करें, घोड़ा भी दौड़ाने लगे, घोड़ा है कि घोड़ी, क्या है यार, बिल्ली है, चलो अब भगवान जाने वो क्या है, इसीलिए तो कपिल आवाज निकालता है। अच्छा लड़के मेरे बड़े कलाकार हैं, इतना तो है। कल तो मैं वास्तव में सोचा कि क्या आ गई, बिल्ली आ गई, है तुम बिल्ली लिए हो, इसीलिए कपिल किसकी आवाज निकालता है, बिल्ली है, कितना कलाकार है यार वास्तव में। अब एक दिन सबको सुनाएंगे, क्या एक दिन अपनी सब कला दिखाओ, है जिसके अंदर जो कला है उसको बाहर निकालो, है सबको सुनाओ, दिखाओ, आनंद निकालो, कितनी अच्छी आवाज निकलता है, कोई पहचान नहीं पाएगा कि बिल्ली नहीं। घर में बोल दे तो माता जिसके घर में दूध दही होता है तो वो तुरंत दौड़ के भागेगी, अरे यार क्या हो गई, है कि नहीं। अब जिसके कुछ नहीं है तो क्या है यार, आती जाती रहे, क्या करना है, क्या तो क्या हुआ, हाँ किम उत्तम, ये क्या हुआ इसका संधि, ठीक है ना भैया। अभी घोड़ी घोड़ा जो भी हो उसको क्या करे रहो, बिल्ली बिल्ला उसको अपना रखे रहो। अभी इधर ध्यान दो, है क्या हुआ, किम उत्तम, लड़के हैं सब, छोटे छोटे हैं बेचारे, क्या हैं, खेलते खेलते खिलाते क्या है, कपिल बहुत समझदार लड़का है, क्या खेलते खिलाते सब पढ़ते रहते हैं, क्या यार खिलौना बेचारे सब लिए है, यहाँ तो इसे भी कहाँ खिलौना मिलता है, क्या यार घरे में सबका होगा खिलौना, तुम्हारा भी है दीक्षित नहीं है, चलो इसीलिए उदास रहता है, उदास मत रहो, ज्यादा खिलौना हो तो भगा ले यार, एक पोटरी में उसको भी रखे रहा कर, क्या जब मन न लगे तुम खिलौनों को देखो, है हाँ चलो। तो किम उत्तम, क्या किम अब क्या हुआ, भुलवा दे तो यार, इतना सब क्या करते हो, किम उत्तम, अब सूत्र लगा क्या, मैं हुआ, क्या कहा, मैं से परे, मैं से परे, तो इसीलिए यार ओम प्रकाश कहने का मतलब यही है कि ये सब दिखाया मत करो यहाँ, बिल्ली घोड़ी घोड़ा, नहीं तो क्या होता है डिस्टर्ब होता है, उस पर व्याख्यान देना पड़ता है, बोलना पड़ता है दो शब्द, क्या
अब वो 2 शब्द बोलते बोलते क्या हो जाता है, 4 शब्द हो जाता है, फिर और बढ़ जाता है, तो इसलिए समय ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको सबको क्या करना है, छुपा के रखना, बल्कि एक झोरा मिलाया करो तो रखे रहा करो उसको, तो भागेगा नहीं इधर उधर। वो बिल्ली है, स्वाभाविक बात है, क्या करेगी, भागेगी, है उसका स्वभाव ही भागना। हाँ, तो क्या वो किम उगतम, फिर भागेगी तो कपिल है, आवाज भी निकालने लगेगा, है फिर समस्या होगी, कोई हाँकने लगेगा, कोई दौड़ाने लगेगा, तब तो समस्या हो जाएगी, है। इसलिए उसको क्या रखना है, झोरा में भर करके रखे रहो, तो डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो पाठ में क्या हो जाता है। चलो, तो किम उक्तम, क्या यार, अब मैं क्या हुआ भैया, किम का माँ, मैं से परे उही कौन है, उसको क्या हो जाएगा, वाह, आगे आज परे कौन है, उक्तम का अतः क्या हो जाएगा, ऊ को वाह हो जाएगा। तो क्या स्थिति हुई, किम वाह उक्तम हुआ। अब क्या होगा, मिला दो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, किम उक्तम, क्या यार, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। थोड़ा एक बात चीज का ध्यान दो, ये किम वा उक्तम, क्या जब वाह हो गया तब एक सूत्र लगता है, अनुस्वार करने वाला सूत्र है, आगे हर संधि में आप पढ़ेंगे। उस सूत्र का नाम है, कौन सूत्र आप बोले थे नमनाचार्य जी, वाह 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 वाह, अब पूरी संधि आ लगी है इनको, हैं अब बोल का रहे हैं हम अनुसार करने वाला सूत्र, वाह 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 नमनाचार्य। ऐसा मत करिए यार, बड़ा कष्ट होता है कि नहीं, दिल टूट जाता है, क्या ऐसा मत करिए, आप जो है दिल तोड़ देते हैं, कितनी आशा है आपसे। चलो, तो सूत्र क्या है, मोनुसारा सूत्र है, वो अनुसार करता है, तो उसको यहाँ लगना चाहिए, क्या कहता है सूत्र, कहता है कि मांत पद को अनुसार हो, क्या कहता है, तो मांत पद कौन हुआ, किम, उसका अंत्याल कौन हुआ, माँ, उसको क्या हो जाए, अनुसार हो जाए। अनुसार माने ये होता है, बिंदी है तो ये हो जाए, हाल परे कौन है, वाह, अतः क्या होना चाहिए, हम माँ को अनुसार होना चाहिए, तो किम उक्तम की जगह ये वाला बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, किम, ये माँ यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, अनुसार, लेकिन रहता क्या है, माँ, ऐसा वाला। तो ऐसा क्यों हुआ, अनुसार यहाँ क्यों नहीं होता, किस सूत्र से, मौनुस्वारा सूत्र से, ठीक है ना संस्कार जी। तो कहा भैया संस्कार जी इसलिए नहीं होता अनुसार, क्योंकि एक सूत्र लगता है पूर्वत्रा सिद्ध, हरि में जैसे लगाते हो वैसे समझो लगता है, कौन, पूर्वत्रा सिद्ध। वो पूर्वत्रा सिद्धम कहता है कि सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होते हैं, कहे पवन जी, क्या कहता है, सुनाई नहीं दे रहा, आप धीरे बहुत बोल रहे हैं यार, थोड़ा खड़े होके बोलिए तो सुनाई देगा, खड़े होके बोलिए तब फिर क्या होगा, सुनाई देगा, तो हो गया, ठीक है, सुन लिए, बहुत सुन लिए। अब क्या कहता है, नहीं, तो सपा सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं, त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होते हैं। तो पहला वाला अर्थ तो वहां लग जाता है, कहा आद गुणा में और लोपा सकल इस बारे में, हर ही में, कहे सपा सप्ताध्यायी शास्त्र होता है कौन, आद गुणा, त्रिपादी कौन होता है, लोपा सकल। अब दूसरा कला जो बता ना, कौन, त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र से, ये वाला यहाँ लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों सूत्र त्रिपादी हैं, कौन कौन, मयोवा और मोनुसारा, दोनों सूत्र क्या हैं, कौन कौन, मोनुसारा। मोनुसारा जो है वो पूर्व त्रिपादी है, मयोवा क्या है, पर त्रिपादी है, तो मोनुसारा की दृष्टि में मैं वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो, यानी कि ये वाह, मैं वो से जो वाह हुआ वो भी क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिखेगा, ऊ दिखेगा, किसके स्थान पर वाह हुआ है, ऊ के स्थान पर हुआ, अतः वाह के स्थान पर क्या दिखेगा, ऊ। तो मोनुसारा सूत्र को क्या दिखेगा, आगे माँ से परे क्या मिलेगा, ऊ दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, आएगा नहीं, उसको ज्ञान होगा इस तरह का, समझे कि नहीं, तो ज्ञान होगा, अतः क्या परे, हल परे नहीं मिलेगा, अच पर, ऊ तो क्या है, अच न है, अच परे मिलेगा, हल परे, जिससे क्या नहीं होता, माँ को अनुसार नहीं। तो इस तरह से अनुसार का यहाँ वारण हो जाता है, ठीक है ना, अनुसार प्राप्त रहता है, उसका वारण हो जाता है, ठीक है ना भैया। अब ये सूत्र विकल्प से क्या करता है, ऊ को वाह करता है, जब ऊ को वाह नहीं करेगा तो क्या स्थिति रहेगी, किम
किम उ उक्तम, ये उकार यहाँ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा किम उक्तम, बस ऐसे ऐसे मिला रहेगा, हो गया, कुछ होना नहीं। किम उक्तम क्या यार, ये बन जाएगा। तो एक बार किम उक्तम, और जब वह नहीं होगा तो किम उक्तम। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? वाह यार, आप लोग तो इसे भी यार कोई दिक्कत नहीं रहती है क्या यार दीक्षित, कोई दिक्कत? चलो, तो इस तरह से क्या हो गया, मैं सूत्र हो गया। अब आगे सूत्र आएगा कौन सा, क्या यार, इको सवर्णे कौन है, इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य। ये गांव मत समझ लेना, ये खंडाकार होता है, वही है भैया। मैं पहले बता दिया हूँ कि बहु मम्मा मास्टर वोस्टर आदमी ना हूँ, बस ऐसे हूँ, तुम लोगों के साथ क्या है आनंद लेता हूँ, है कि नहीं, काम चलाऊ क्या कर देता हूँ। तो इको सवर्णे साकल्य से रस्व, तो देखो रस्व चा, ये रस्व चा में क्या है, अलग कर लेना, रस्व और चा, ठीक है ना, क्या ठीक है, समझ में तो आ जाना ना। तो रस्व और चा ये अलग है। कितने पद का सूत्र हो गया, इका असवर्णे साकल्य से रस्व चा, कितने पद का सूत्र हुआ, ये 1 2 3 4 5 पद का ये क्या है सूत्र है, ठीक है ना भैया। इको असवर्णे साकल्य से रस्व। अब देखो इका क्या है, षष्ठ्यंत है, असवर्णे क्या है, समस्त सप्तम्यंत, क्या है, हाँ समास भी हुआ है सवर्णी में, क्या यार नहीं समास हुआ है, न सवर्ण इति असवर्ण तस्मिन असवर्णे, साकल्य से षष्ठ्यंत है, साकल्य से फिर आचार्य दे दिया नाम, क्या यार देखो बार बार साकल्य साकल्य से आ रहा, कहाँ कहाँ आ रहा, समुद्र साकल्य से, सेता बनारसे में साकल्य से जी आ गए, इको सवर्णे साकल्य से में आ गए, लोपा साकल्य से पहले ना आ चुके हैं। तो साकल्य जी बहुत प्रेम करते थे, कौन, पारनी जी, इसीलिए बार बार क्या दे दे रहे हैं, साकल्य जी का नाम दे दे रहे होंगे, बड़े स्नेही आत्मीय रहे होंगे, तो इसीलिए क्या है आत्मीय जनों का नाम आता है, बार बार आता है, क्या, इसीलिए सभी का आत्मीय बनो, किसी का अनात्मीय मत बनो। कपिल समझे, सबका क्या बनो, आत्मी बनो, तो बार बार नाम आएगा तुम्हारा अच्छे से। ओम जी कोई दिक्कत? तो इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य है कि नहीं, क्या। अब ये क्या करता है, तो ये रस समुचित प्रकृति भाव सूत्र करता है, किसको करता भैया, तो पदांता अंतंता आ जाता है, जिससे क्या अर्थ होता है, पदांता इका, क्या, पदांता इका, वृत्ति में लिखा है इसीलिए, पदांता इका रस्व हस्यु, असवर्णे अचि परता, अचि की हुई वृत्ति आती है, जिससे क्या अर्थ होता है, असवर्णे अचि परे रहते है कि नहीं, सवर्णी अचि परे हो तो क्या नहीं होगा, इस सूत्र से रस समुचित प्रकृति भाव, अगर असवर्णीय होगा तभी होगा, समझे कि नहीं। जैसे मान लो ई है और ई के आगे क्या है, ऊ है, तब तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मान लो ई है आगे क्या है, ई ही है, तो होगा, क्योंकि सवर्णीय पर हो गया ई। ऐसे ऊ से क्या पर में होगा, ऊ होगा तो नहीं होगा, ऊ से पर में अगर क्या होगा, ई होगा तो हो जाएगा ना। तो असवर्णीय पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सवर्णीय पर में होगा तो वहां क्या नहीं होगा, इस सूत्र से होगा। अब पदांत भी होना चाहिए, इको को क्या होना चाहिए, तो पदांत इको क्या होता है, रस समुचित प्रकृति भाव होता है, असवर्णीय अच के परे रहते, साकल्य से का मतलब होता है विकल्प से, कहे चा का मतलब वही है, चकारात प्रकृति भाव भी हो जाता, समझे कि नहीं। अब देखो क्या हुआ, उदाहरण पर देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है भैया, चक्री अत्र का, यही ना उदाहरण है, चक्री धन अत्र, यहाँ क्या होगा, पदांत कौन है, चक्री का ई, रस ही की दीर्घ ही, दीर्घ, इसको क्या हो जाएगा, रस समुचित प्रकृति भाव, क्या हो जाएगा, इसको रस समुचित प्रकृति भाव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आगे क्या है, असवर्णीय परे है कि नहीं है, असवर्णीय ना है, क्यों, क्योंकि ई और आ की सवर संज्ञा होने वाली, क्यों सवर संज्ञा नहीं होगी, ई और आ की क्या क्या है भैया, समस्या यह है कि बोले तो, लेकिन कम लोग बोले, जल्दी से इसी चीज को कितने लोगों को बोलना चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए, क्या तुरंत, तो इसलिए चुप नहीं रहना है, जल्दी से बोलना। चलो, तो असवर्णीय पर है कि नहीं यात्रा का, इसलिए क्योंकि ई का स्थान तालु है, आ का स्थान कंठ है, तो असवर्णीय तो ही है, स्थान भी नहीं मिला तो स्वर्ण संज्ञा कैसे होगी, क्या यार। तो ठीक है, तो असवर्णीय पर है तो ई को क्या हो जाएगा, रस समुचित प्रकृति भाव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा,
चक्री बन जाएगा, छोटी ही हो जाएगी है? आगे अत्र। अब कोई कहा भैया यहाँ क्या हो जाने चक्री के पहले प्रकृति भाव मत करने, जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो यणवंश की प्राप्तियां नहीं रह जाएगी। नहीं यार, तो पहले तो ह्रस्व हो गया इससे। अब ये ह्रस्व विधान करता है, इसी से पता चलता है कि ये प्रकृति भाव भी कर देता है। क्या प्रकृति भाव का मतलब यह है कि कोई कार्य का निषेध कर देता है, स्वर निमित्तक जो भी कार्य रहेंगे उनको निषेध कर देगा, तो क्या होगा? प्रकृति भाव माना जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले चक्रधन आत्र हो गया। अब क्या हो गया यहाँ? अब यहाँ इको एनएच सूत्र से ह्रस्व होने के बाद सूत्र लगे, इको एनएच सूत्र से क्या प्राप्त है? यण प्राप्त। कोई कहा हो जाए, क्यों नहीं होता यह? तो कहा इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर यण हो गया तो ह्रस्व विधान करना क्या हो जाएगा? रुद्रा भैया क्या कर रहे हैं? कहाँ बिजी? रुद्रा और ये क्या नाम इनका? हरिनारायण भैया और हरिनारायण भैया, हाँ आप लोग उनके पीछे हो जाइए, दिख नहीं रहा लग रहा आप लोगों को, खड़े हो जाइए थोड़ा तो दिखने लगेगा। चलो, तो चक्रधन अत्र। अब यहाँ क्या होना चाहिए? ह्रस्व होने के बाद यण हो जाना चाहिए। यण क्यों नहीं हुआ? तो कहा भैया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर ह्रस्व करने के बाद यण करे तो ह्रस्व का विधान क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्या करना होता आपको? यण ही करना होता, तो यहाँ भी तो इस स्थिति में बड़ी दीर्घ रहेगा तब भी तो यह हो जाता, तो ह्रस्व का विधान क्यों किए? अतः ह्रस्व विधि क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। अतः ह्रस्व विधान व्यर्थ होकर के ज्ञापित करेगा कि जहाँ ह्रस्व विधि होगी वहां स्वर निमित्तक कार्य नहीं होंगे। स्वर मतलब होता है आच, अतः आच निमित्तक कार्य जो यण है वो नहीं होगा, है कि नहीं? दीर्घ तो प्राप्त नहीं रहेगा, क्योंकि दीर्घ तो किसके परे रहते प्राप्त होता है? अच्छा, सवर्णीय अच के परे रहते। ये किसको होगा? असवर्णीय, तो प्राप्त होगा तो दीर्घ नहीं, लेकिन आज स्वर निमित्तक जो भी कार्य प्राप्त होंगे वो नहीं होंगे। यण आदि है तो यण नहीं होगा, ठीक है ना भैया? तो नहीं होगा तो जिससे क्या रहेगा? चक्रिया, तो यही बन जाएगा। अब ये सूत्र जो है कौन सा? इको सवर्णी, ये विकल्प से क्या करता है? रस समुचित प्रकृति भाव करता है। जब नहीं करेगा तब क्या होगा? तब यही होगा कि चक्री अत्र रहेगा। अब यहाँ ई को क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा चक्र अत्र। क्या बन जाएगा? चक्र अत्र, ठीक है। ई को क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, अत्र मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? चक्र अत्र। तो एक बार चक्री अत्र बनेगा, एक बार चक्र अत्र, ठीक है ना? और आगे कहा भैया इस सूत्र में पदांत को ये सूत्र क्या करता है? रस समुचित प्रकृति भाव करता है, नहीं रस करता है। कहा भैया पदांत हटा दो तो केवल इक कहो, बस इक को अगर करे, पदांत को ना कहो तो क्या समस्या है? कहा भैया पदांत अगर नहीं कहोगे तो गौरी कहे यार, गौरी गौरी धन क्या है? गौरी धन औ। यहाँ क्या होगा? पद संज्ञा ध्यान दो, पहले पद संज्ञा जो होगी वो किसकी होगी? गौरी औ की होगी, क्योंकि पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुतिगंतम पद। कहता है सुबंत की, तिगंत की क्या होती है? पद संज्ञा। तो सुबंत कौन है? गौरी औ। ये क्या है? सुबंत है। अतः पद संज्ञा किसकी होगी? पूरे गौरी। तो पदांत में कौन होगा? पद के अंतिम में कौन होगा? पद के अंतिम में पद के अंतिम में क्या होगा? औ हो। यहाँ पद संज्ञा जो होगी किसकी होगी? गौरी औ की। पदांत में कौन मिलेगा? औ। कौन नहीं मिलेगा? पदांत में ये इक गौरी का ई है नहीं है, तो इसको क्या नहीं होगा? रस समुचित प्रकृति भाव। अगर पदांत नहीं कहोगे तो क्या होने लगेगा? इसको भी होने लगेगा, क्योंकि असवर्णीय अच परे तो औ है कि नहीं? इसीलिए सूत्र में क्या कहो? इसीलिए अर्थ में क्या कहो? पदांत कहो। तो जब कह दोगे तो इसको नहीं होगा, नहीं होगा तो ई को यण हो जाएगा क्या? या, तो मिला दोगे क्या बन जाएगा? अब देखो स्थिति हुई गौ रा या आगे औ। अब यहाँ एक सूत्र लगता है, सूत्र का नाम है अचोराभ्याम द्वे। सूत्र क्या है? अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र। द्वे माने द्वित्व करता है। क्या करता है? किसे परे? रा और हा से, है? रा और हा से परे यर को द्वित्व होता है, द्वित्व करता है। वो रा हा किससे परे हो? तो अच्छा है कि नहीं? अच से परे जो रेफ और हकार, उससे परे जो उसको द्वित्व होता है। यर कोई द्वित्व होता है, जैसे अनच्चा में देख लो, अचा पर सियरा स्थान द्वित्वम सन्नत्वच, लेकिन अचा पर सियरा द्वित्वम नत्वच, है कि नहीं है? तो आज से परे यर को, तो यर कोई प्राय क्या होता है? द्वित्व होता है। तो क्या हुआ? आज कौन? आज से परे जो रेफ और हकार, उससे परे जो यर, उसको क्या होता है? द्वित्व होता है। समझ गए ना? विकल्प से, विकल्प। अब देखो यहाँ इसको घटाना है,
गौ रा या औ। अब देखो आज कौन हुआ गौ में औ है आज की नहीं है, तो आज कौन हुआ गौ में औ। आज से परे रेफ है कि हकार है, क्या है यहाँ गौर में रा है कि नहीं है। आज से परे यार कौन हुआ रा, सॉरी आज से परे रेफ अथवा हकार में कौन हुआ रेफ। फिर उससे परे यार कौन हुआ या यार में आता है कि नहीं आता है, आता है। इस या को क्या हो जाएगा द्वित्व तो हो जाएगा आज विकल्प से, क्या विकल्प से, तो विकल्प से क्या हो जाएगा द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दो ठो या हो जाएंगे ना, गौ रा या आगे औ मिला दोगे तो दो यकार घटित रूप बन जाएगा, क्या गौ यौ, ठीक है ना। और जब या को द्वित्व नहीं होगा तो एक या वाला रूप बन जाएगा, क्या गौ गौरियो, सीधा सीधा है गौरियो। तो इस तरह से गौरियो और गौरियो, एक यकार घटित दो यकार घटित, जब द्वित्व हो जाएगा तो दो यकार घटित, जब द्वित्व नहीं होगा तो एक यकार घटित। समझ गया कि नहीं। अब देखो ये एक ठो वार्तिक है, इसी में पढ़ा गया है। वो वार्तिक किसका है, इको स्वर्ण साकल्य ह्रस्वश्च का है। किसका है, सूत्र क्या है, न समासे, न समासे। ये कहता भैया समास में नहीं होता, समास में कहा भैया समास में क्या नहीं होता, समास में कहा इको स्वर्ण साकल्य ह्रस्वश्च जो होता है वही नहीं होता। कहे इको स्वर्ण साकल्य क्या करता है, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। तो यही उसी का ये निषेध कर देता है कि पदांत को ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होता है समास में, यानी समास से अतिरिक्त तुम करो ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, समास में मत करो, समास में निषेध कर देगा, ठीक है ना। तो यानी समास में ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, तो ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा तो समास में क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। यण ही ना बात का निषेध हो जाता है। अब जब नहीं होगा प्रकृति भाव तो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। समझ गए ना। जैसे वाप्य स्वाहा, वापी धन अस्वाहा, वाप्याम अस्वाहा वाप्य स्व, वाप्याम अस्वाहा ये उसका विग्रह है, सप्तमी समास है। तो वापी धन अस्वाहा, यहाँ क्या हो जाएगा, पदान समास है, अतः क्या नहीं होगा, इस वापी के दीर्घ ई को ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव प्राप्त था, किसे इको स्वर्ण साकल है, लेकिन ये क्या कर दिया, क्योंकि ये समास में है तो निषेध कर दिया, तो जिससे ई को ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव तो क्या हो जाएगी, यण होकर के क्या बन जाएगा, वाप्य स्व, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये हो गया न समासे, समास न समासे का अर्थ भी हो गया, उदाहरण भी हो गया ना। अब कौन है भैया, अब देखो एक तो लास्ट सूत्र है, अंतिम है, क्या है, रित्य का सूत्र है कि नहीं, कर ही देता है इसको भी। क्या सूत्र है, रित्या का, इसका विग्रह कर लेना, रीति आका, यहाँ यण हुआ है, रीति आका, रित्य का। अब चलो यानी रीत के परे रहते। अब देखो रस जो इको स्वर्ण साकल्य ह्रस्व से करता है वही ये काम करता है, अंतर इतना है कि वो इक को करता है, ये वो असवर्णीयत के परे रहते करता है ये, ठीक है ना। तो क्या अर्थ होगा इसको, पदांत आक को ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है, किसके परे रहते, रीत के परे रहते, रीत शब्द मत कहो, रीत के परे रहते है कि नहीं, यानी री के परे रहते, री के है कि नहीं। अब देखो रीत में तपरकरण है, रीत में तपरकरण है, तो ह्रस्व है तो ह्रस्व वाला परे रहते, क्या यार दीर्घ पुलुत वाला। तो जैसे दिया उदाहरण क्या है, ब्रह्मा, उसका उदाहरण जान अर्थ जान गए ना, दीर्घ उससे होता है विकल्प से, तो ब्रह्मा धन ऋषि। अब यहाँ क्या होगा, पदांत कौन है, ब्रह्मा का आ, उसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो जाएगा, आ आगे रीति, रीत पर कौन है, ऋषि का री, अतः क्या हो जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि। यहाँ भी देखो ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो जाने के कारण यहाँ आध गुणा से गुण, तो ब्रह्म ऋषि ऐसा ही बना रहा है। अब जब ये सूत्र क्या करेगा, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं करेगा, तब क्या होगा, ब्रह्माधन ऋषि रहेगा। अब ये आ में, ये बड़ा आ में और री में क्या गुण हो जाएगा, आर, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि दोनों रूप बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रीत्य का। आगे इसमें
इसमें भी कोई कहा कि भैया पदांत क्यों कहते हो, पदांत मत कहो, केवल इतना कह दो आकको क्या होता है, रसो समुचित प्रकृति, पदांत को हटा दो तो क्या समस्या है। कहा भैया अगर केवल आकको कहोगे तो आर्छत प्रयोग है, आधन आधन रिच्छत। यहाँ देखो आधन लंग लकार का प्रयोग है, तो ये 8 आगम होता है, 8 जादी नाम से, आजादी धातु है, रिच्छ धातु है, तो 8 का आगम होता है, तो आधन रिच्छत। यहाँ देखो पदांत में किए गई, लेकिन अगर पदांत को हटा दोगे तो आक कहोगे तो आक तो है ये आक प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, आता है, अतः इसको क्या होने लगेगा, प्रकृति भाव। अगर प्रकृति भाव हो जाएगा तो यहाँ आधन री में आर वृद्धि होती है, किससे, आटस्थ सूत्र से, तो वृद्धि नहीं हो पाएगी, जिससे आर्छत प्रयोग नहीं बनेगा, आर छत ये प्रयोग नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करो, सूत्र में पदांत कहो। हरि नारायण जी समझ रहे हैं ना, हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रुक जाओ, तो आधन, अब क्या हुआ, पदांत कह दोगे तो आ क्या नहीं है, पदांत में है, पदांत में नहीं है, जिससे क्या होगा, यहाँ ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, जिससे आटस्थ सूत्र से आ री के स्थान पर आर वृद्धि हो जाएगी, तो आर धन छत मिला दोगे, आर छत, कोई दिक्कत, तो आर छत प्रयोग बन जाता है कि नहीं। इत्यच संधि, इस तरह से असंधि हो गई। असंधि में ध्यान देना, अच धन संधि है, यहाँ क्या होना चाहिए, कुत होना चाहिए है, ये चा को चोह को सूत्र से का हो जाना चाहिए, तो आग संधि और सतो तो इत्यादि होकर के अक्षंधि इत्यादि बनना चाहिए। क्यों नहीं बना भैया, तो कहा इसलिए नहीं बनता क्योंकि भाष्यकार ने प्रयोग किया है अचो अक्षु, अचो अक्षु, हलो हलसु, हलो हलो हलसु, तो यहाँ क्या किया है, अक्षु प्रयोग किया है। अक्षु में क्या है, आच सु रहता है, क्या रहता है, आच सु रहता है। अब ये देखो सुप का सकार है कि नहीं है, तो इसी से आता है कि शुभ सकार परकत्ता भावे प्रत्याहार घटक से चवर्ग से कुत्तम ना है, शुभ सकार परकत्ता भावे प्रत्याहार घटक से चवर्ग से कुत्तम ना, यानी शुभ का सकार यदि पर में ना रहे तो प्रत्याहार घटक चवर को कुत्त, तो यहाँ तो शुभ का सकार है, अतः क्या हो जाता है, चा को कुत्त होकर के अक्षु बन जाता है। लेकिन जहां भी शुभ का अगर सकार ना रहे तो वहां प्रत्याहार घटक चवर को कुत्त नहीं, तो आज संधि में संधि का सास क्या है, सकार तो पर में है लेकिन शुभ का सकार पर में, अतः शुभ सकार परकत्वा भाव है, इसलिए प्रत्याहार घटक जो